काशी के वासी रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पते नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान विश्वनाथ भगवान की जय। श्री विश्वनाथ भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी की जय। कुंड वाली मैया की जय। गंगा मैया की जय। शीतला मैया की जय। बागेश्वर बालाजी की जय। सन्यासी बाबा की जय। जैसा कि पूर्व में ही हमारे बहुत ही अति प्रिय जिनसे बीच बीच में हम कई बार जब लोक व्यवहार की गलियों में फंस जाते हैं तो निकलने के लिए दूरभाष से आपसे बात करें। ऐसे अति प्रिय श्री वो काशी का पान सबका आनंद लिया। अक्खड़ भी देखे, पक्कड़ भी देखे, बाबा विश्वनाथ को भी देखा, फिर भैरवनाथ को भी देखा। अष्ट भैरवों के भी दर्शन किए और उस संगीत विधा को भी देखा, उन परंपराओं को भी देखा, उस प्राचीनता को भी देखा। तब यही लगा काशी हमारे भारत की शान है, हमारे भारत का मुकुट, हमारे भारत का सिरमौर। काशी चेतना, उनका औरा और उनके सोचने का ढंग और उनके जीने का ढंग रह जाता था, रह जाता है और रहता रहेगा। उन्हीं एक प्रसिद्ध कवियों में, लेखकों में, साहित्यकारों में माननीय राज्यपाल महोदय भी उपस्थित हैं, एसपी साहब भी उपस्थित हैं और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हमारे गुरु भाई श्री ब्रजेश पाठक जी भी हैं और गणमान्य जिनका नाम न लें, बाकी नाम हमारे बदले में आप ले चुके। शर्मा जी हमारे बदले में सबका नाम ले चुके। उन्होंने जो कहे वो हमने रिपीट कर दिए, समझो। आज की इस बेला पर एक बात कह के हम अपनी बात को थोड़ा प्रारंभ करके फिर विराम करें। पास गुरु ज्ञान या ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, या तो ग्रंथ का बल होना चाहिए या गुरु का बल होना चाहिए। तो में से एक कोई बल हो, जिसका ग्रंथ बलवान हो या गुरु बलवान हो, उसका चेला पहलवान होता है। जिसका गुरु बलवान ना हो, ग्रंथ बलवान ना हो, वो पहलवान भी नहीं हो सकता। और यहाँ बड़े बड़े मल्ल बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, कोई शब्दों का जादूगर बैठा है, कोई जलेबी जैसे शब्द फेंकने वाले बैठे हैं। हंसे तो गए, ऐसे गए कि पूछो मत। ये जीव है, जीव की बातें जीवन में ना उतरे तो जीवन अधूरा रहता है। और जीव बड़ी खतरनाक है, कुदरत को ना पसंद थी शक्ति बयान में, इसलिए उसने हड्डी ही नहीं दी जवाब। और ये जीव अजीब है काशी वासियों। ये जीव इतनी गजब की है कि सम्मान भी दिला दे, जूता भी खवा दे। अब आपके ऊपर है कि आप किस शैली से जा रहे हो और क्या पाने आए। लेकिन ये जीव से यदि आप सम्मान, रत्न, अवार्ड, फंक्शन या जितने भी सम्मान मिले होंगे किसी शहर को, तो वो काशी को मिले। चाहे संगीत विधा में हो या संस्कृति विधा में हो अथवा साहित्य विधा में हो, लेखन विधा में हो, लेखकीय विधा में हो, संपादकीय विधा में हो, किसी भी विधा में हो, सबसे ज्यादा कहीं रत्न किसी अवार्ड किसी शहर के लोगों को मिले होंगे। अव्वल तक हमारा काशी, क्योंकि ये ज्ञान की भूमि है, क्योंकि ये मसान की भूमि है, ज्ञान की भी भूमि है। और सुनो मेरे प्रियजनों, जान लेना तो ज्ञान है, पर प्रकट कर देना विज्ञान।
जान लेना यदि ज्ञान है तो प्रकट कर देना विज्ञान है। लोग हमसे पूछते हैं कि बाबा आप विज्ञान को मानते हो? हमका विज्ञान के बल पे ही तो हम तानते। आप कहते मानते, हम विज्ञान के बल पर ही तो बातें तानते हैं, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाते हैं। ज्ञानी नामा गगनम हनुमान जी है, लेकिन वो केवल ज्ञानी नामा गगनम भर ही नहीं है, परम विज्ञान है। वंदे विशुद्ध विज्ञान और कवीश्वर कवीश्वर। हनुमान जी परम विज्ञान विशुद्ध विज्ञानी भी है। क्यों? क्योंकि ज्ञान और विज्ञान के भेद को विभक्त किया जाए तो जान लेना ज्ञान है, प्रकट कर देना विज्ञान है। हनुमान जी जानते भी हैं और राम जी को प्रकट भी करते हैं। आज हम इस बात को कहकर के बहुत प्रसन्नचित्त हैं। हमने तो बहुत जाना, पर इतना नहीं जितना फिल्म को देखने के बाद जाना। हमारे भारत में अभूतपूर्व विभूतियां हुई, उनमें एक विभूति पंडित मनु शर्मा जी, जिन्होंने लेखन के कार्य में, जैसा कि भूषण महोदय ने कहा, वो शब्द हमको बहुत प्रिय लगा, पर काया प्रवेश। आज जगतगुरु शंकराचार्य जी के पास एक विधा थी जिसका नाम है पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश का शायद इस वीडियो को देखने वाले और यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों को समझ में ना आए, बाकी विद्वान यहाँ तो सबको समझ में आता है, केवल हमको छोड़। गानों की नदी में बहुत समझ के रहना चाहिए, खासकर हमारे जैसे। तो बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिनको परकाया प्रवेश की बात समझ में। परकाया प्रवेश का मतलब है जीते जी आपके अंदर प्रवेश करके आपकी स्मृतियों को खंगाल करके फिर बाहर निकल आना और उसको बताना, ये परकाया। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, बाबा तो अभी जैसा कि आपने कह दिया था, हमें नाम लेने में बड़ा संकोच होता है, तो शर्मा जी ने कहा कि आज पता नहीं इसका पर्चा खोलेंगे, आज उसका ही पर्चा खोलेंगे। खोलते खोलते अब थके आए हैं। अब आप कहोगे कि काशी में आप झूठ बोलते, हम पिछली उम्र मिला के बोले तो झूठ भी नहीं बोले। क्या कहो बाबा, अभी तुम 30 साल झूठ बोले तो पिछली उम्र मिला करके क्या है। हाँ, तो परकाया प्रवेश का अर्थ है दूसरे के अंदर प्रवेश करना, उसकी मन स्मृतियां, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और चेतन मन को पढ़ना और पढ़ करके रिटर्न आना और उसको बताना, ये परकाया प्रवेश है। ऐसे बहुत लोग दुनिया में नहीं हो पाए जो परकाया प्रवेश पाया, की विधा पाई हो, बहुत कम लोग हो पाए। कहना, पढ़ना, सुनना एक अलग, जैसा कि अभी फिल्मांकन के मध्य में ही हमारे अति प्रिय डॉक्टर विश्वास जी ने बहुत अच्छी बात कही, कहना, लिखना, पढ़ना अलग बात है, जीना बहुत बड़ी बात है। कहते बहुत लोग हैं, जीते कम लोग हैं। जीना ही जिंदगी है। अब वो थे हमारे पंडित श्री मनु शर्मा, जिन्होंने आत्मकथाओं की विधा तैयार, द्रोण की आत्मकथा, अश्वत्थामा की आत्मकथा और कृष्ण की आत्मकथा। कृष्ण की आत्मकथा पर बहुत ज्यादा तो हम नहीं पढ़ पाया खंडों को, जीवन हमारा बहुत गहरी बिजी। तब हमने कुछ जो पढ़ा उसको आपसे कहना चाह रहे हैं। हमने बहुत महापुरुषों को थोड़ा थोड़ा पढ़ा, बहुत अनभिज्ञ हैं, समझ नहीं पाते उतना महापुरुषों को, पर हमने आचार्य रजनीशों को पढ़ा तो कृष्ण मेरी दृष्टि में, एक और महापुरुष को पढ़ा कृष्ण मेरी जीवन, एक और महापुरुष को पढ़ा, सबके अपने अपने गीता में भी पढ़ा। गीता के कई लोगों ने व्याख्याएं दी, किसी ने कहा कृष्ण मेरी अधिसार, कृष्ण मेरी मनसा, कृष्ण मेरी जिज्ञासा, कृष्ण मेरी पूर्ति। अनेक अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद कृष्ण की आत्मकथा को भी पढ़ा, और उसको जब पढ़ा ये समझा तो कृष्ण अपनी दृष्टि में रखना एक अलग विषय है, कृष्ण को अपने बुद्धि बल से कहना एक अलग विषय है, कृष्ण को जीना एक अलग विषय है। भगवान कृष्ण परिपूर्ण है, वो संगीत में भी परिपूर्ण थे, युद्ध में भी परिपूर्ण थे, उद्धत्व में भी परिपूर्ण थे, बांसुरी भी बजाते थे तो चक्र सुदर्शन भी घुमाते थे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण थे जिनमें सब कुछ ही था। और जब आप उद्बोधन कर रहे थे तो बता रहे थे कि बाबूजी को ये सब कुछ प्रिय था, संगीत भी प्रिय था, ये भी प्रिय था। आप समझे? अब कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। वो जिस नगरी में रहते हैं वो अखरों और फक्कड़ों की, काशी
ये बात कहेंगे कोई कंट्रोवर्सी ना बना देंगे कल ही हमारे नाम से नारेबाजी होने लगे। लेकिन अब होगी तो देखी जाएगी, अब पेट में पच नहीं रही, कंट्रोल तो हम बहुत कर रहे हैं। सीढ़ी साढ़ सन्यासी इनसे बचत रहा काशी। आप कुछ और भी हमें बदल के समझदार के सारा काफी समझदार हमें तो एक महात्मा ने समझदार को इशारा काफी। सन्यासी इनसे बचता रहा काशी। काशी तो अपनों से बड़ी इज्जत में रखी है। काशी अद्भुत। यहाँ तो शंकराचार्य को भी कहते थे आजा भाई हमें। यहाँ तो काशी है, काशी तो बकरों की है, अकड़ों की है, मसान की है, शमशान महाशमशान की नगरी है काशी। तो ज्ञान की काशी है, तो काशी कितनी अभूतपूर्व बात है। शर्मा जी के जीवन की एक अभूतपूर्व बात है कि जिए काशी में तन काशी में परमन ब्रज में रहा। ये अभूतपूर्व बात। ये तो अक्खर पक्खर है, वो बड़े चंचल हैं। हमारे एक तो हमने जब आपको अभी जब फिल्म में देखा तो हमें बिंदु जी की रचना याद आने लगी कि कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, तन काशी में रहा तो मन ब्रज में रहा। एक बात है कि हम अपनी बात को समेटना चाहिए, जहां से उठाई पुस्तक नहीं पहुंचा सकते, पर पुस्तक पहुंचने के लिए पुस्तक जरूर। आप अपने जीवन में व्यथा को मिटाना चाहते हैं तो कथा को पकड़ लीजिए। व्यथा का समाधान। आज बड़े कमजोर लग रहे हैं आप लोग। दो 2022 में जो हमारे तो हमें पता है कुर्ता फाड़ प्रणाम होता था। यहाँ तो अद्भुत आनंद है। तो पुस्तक नहीं पहुंचा सकती, उस तक पहुंचने के लिए पुस्तक का होना बहुत जरूरी है। जीवन की व्यथा को मिटाने के लिए कथा को पकड़ना होगा। चाहे भगवान कृष्ण की आत्मकथा हो या फिर भगवान राम की कथा हो या हनुमान की कथा हो या फिर शिव महापुराण की कथा हो, एक ना एक कथा आपको अपने जीवन में पकड़ना बहुत जरूरी है व्यथा को मिटाने का। एक बात हमको याद आई, किसी महापुरुष की बात याद आई। किसी गांव में बूढ़ी माता बैठी थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, आग लगी, आग लगी, आग लगी। गांव वाले पानी लेके पहुंचे, आग लगी, चलो बुझाएं। लेकिन जिसके घर में कोई स्त्री चिल्ला तो रही है, आग लगी, आग लगी, आग लगी, आग लगी, और वहां देखा कोई आग तो दूर की बात है, दिया तो पूछा हम लोग पानी लेके आए, बताओ आप लगी कहाँ है? बोले आग बाहर नहीं लगी, भीतर। वाह। गाँव वाले बोले क्या उल्टी अब भीतर आग में हम कौन सा पानी डालें, कहाँ से बुझा दें, कैसे बुझाएं, ये भीतर की समझ में नहीं आई। बूढ़ी औरत थी बेचारी, उसने कहा तुम समझ नहीं सकते। बेचारी सीधे साधे मैं भी कर क्या बात। और उसकी बात आप हमारे पास लाओ, हम समझ गए उसको कौन सी बात है। बूढ़ी माँ बेचारी चल नहीं पाती थी, गांव के लोग पकड़ के लेके गए। महात्मा ने कहा कहो माँ क्या हुआ? बोले महाराज कुछ नहीं, बस आग लगी। कहाँ आग लगी? हृदय में आग लगी। बड़ी कृष्ण भक्ति थी वो। महात्मा ने पूछा कौन सी आग लगी? उसने कहा कृष्ण मिलन के विरह की आग लगी। क्या बात। इस कथा का आशय ये है, बाहर की आग लगी हो तो संसाधनों से बुझाई जा सकती है, साधनों से बुझाई जा सकती है। पर यदि अंदर की आग को तो अंदर का ही कोई शब्द कहने वाला बुझा सकता है। बाहर का ज्ञान तो खोखला ज्ञान होता है, अंतस का ज्ञान ही असली ज्ञान होता है। और आत्मकथा लिखने वाला और कहने वाला व्यक्ति कहता नहीं है, जीता है। और जो जीता है वही जान सकता है कि कृष्ण कैसा है, वही जान सकते भगवान कृष्ण कैसे हैं, भगवान राम कैसे हैं। एक जगह रामलीला हुई तो राम कृष्ण लीला हुई, रासलीला। रासलीला में एक आदमी नरसिंह बना और एक आदमी हिरण्यकश्यप बना। तो नरसिंह बना वो काशी का था, उसने हिरण्यकश्यप को सच में मार। रासलीला सच में मार दिया, आदमी टपक भी गया। रासलीला वही बंद हो गई। बोले मर गया क्या? बोले कौन मर गया? बोले हिरण्यकश्यप। तो बोले लीला में मरा होगा? बोले लीला में बिल्कुल ही मर गया। अरे बोले पागल हो क्या? बोले काय को पागल है, पकड़ो। उसको पकड़ा गया। बोले ये क्या किया? तुझे शर्म नहीं आती है? तूने बताओ उस आदमी को जो नरसिंह जो हिरण। बोले एक काम करो, इसको दशरथ बनाओ।
अब रामलीला करवाओ, इसको दशरथ बनवाओ। बोले दशरथ क्यों? बोले पता लग जाएगा ये डूबता है कि बाहर से ही कर रहा है, नाटक कर रहा है कि असली है। तो राम कथा हुई, और राम कथा स्टार्ट ही वहां से हुई कि तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। बोले स्टार्ट ही करनी है तो काय प्रारंभ हो रहे जन्म नाम गए तो सीधा बनवासी बन, बनवासी बनाया, राम जी बन गए, उसको दशरथ बनाया और दोहा गाया, राम राम कहे राम कही राम राम कही राम 6 बार राम राम कह के दशरथ जी ने प्राण दी, इधर इसने क्या बोले ये असली। इसको तो मंचन न कहा जाएगा, इसको जीवन कहा जाएगा। क्या न कहा जाएगा? मंचन न कहा जाएगा, जीवन कहा जाएगा। मेरे प्रियजन और काशी के वासियों, कहना अलग है, सहना अलग है, पढ़ना अलग है, जीना अलग है। अब हमने जितना जाना हम अपने मनोभाव से कह रहे हैं कि हमारे पंडित मनु शर्मा जी केवल लेखक नहीं थे, पाठक नहीं थे, जीवक थे। वो जीते थे रचनाओं में, कृतियों में, संस्कृतियों में, काशी में, बनारस में और ब्रज में। चूंकि बनारस की राशि भी वृष है, तो ब्रज की राशि भी वृष है। तो जीते थे इसी भाव के साथ। अंत में यही कहेंगे, माता पिता के नाम से तो कई पुत्र जाने जाते हैं, पर पुत्र वही महान है जिनके नाम से माता पिता को जाने। क्या बात। आज मंच पर दोनों बातें करता है, दिख पड़ रही है काशी में, तो उनका तो बहुत नाम, जिनको पद्मश्री प्राप्त हुआ हो, और उनके बाद आपने भी बहुत अभूतपूर्व तरीके से, आप भी लेखक हैं, आप भी साहित्यकार हैं, आप भी जड़ों को पकड़ना जानते हैं, समझना जानते हैं, तब तो काशी की बात सिर्फ काशी में कर रहे हैं। अंत में हम आप सबको कहेंगे, अपना ध्यान रखो, मुस्कुराओ बिना बात, और बिना बात के हंसो, यही जिंदगी। अच्छा, तुमने कभी गधों को हंसते देखा? देखा? अरे बोल रहा नहीं? कोई गधा हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना आदमी बनने वाला। कोई आदमी तुम्हें बिना हंसता हुआ मिल जाए, समझ जाना ये वो बनने वाला। क्योंकि हमें कभी काशी फिर कभी आएंगे, ये हमारे गुरु की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, विश्वनाथ जी की भूमि है, और यहाँ संकट मोचन में तो हनुमान जी के दर्शन वही हैं। हम खिलाएंगे एक बार में काशी में, कथा फिर से गानी है। तक दिल्ली से वृंदावन तक की हम पदयात्रा करने जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, हिंदू राष्ट्र के लिए हमारी पदयात्रा सफल हो जाए। बोलते हैं, मुंह पर बोलते हैं, सफल हो जाएगी। हमारा इतना ही काम के लिए हमारा निरंतर स्वीकार करो।